स्नान करके ही जाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम सुंदरे मातरम सुफलां मलयज शीतलां मातरे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे वन्दे मातरम। भारत माता की हमें बताने की कोशिश की है, हमें उसे अपने जीवन में ढालना चाहिए। चाहे वो माता शबरी का प्रसंग हो कि किस तरह से माँ शबरी के जूठे बेर भगवान श्री राम जी ने खाए थे, वो हम सभी के लिए एक समरसता का संदेश है जो स्वयं श्री रामचंद्र भगवान जी ने कितने वर्ष पूर्व हम सभी को दे दिया था। और हम ये भी कभी नहीं भूलना चाहिए, आज के समय में हम अपने मान में खुद ही गुम हो जाते हैं। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मान में गुम नहीं होके हमें ज़मीन पर रहना चाहिए, तभी हम उस मान को छोड़कर भगवान श्री राम जी की तरह महान बनेंगे। उन्होंने आपको डिटेल में उनके बारे में बहुत कुछ बता दिया है। तो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी का जो पहला जीवन था, शुरू का जो जीवन था, वो इतना प्रेरणादायक नहीं था। वो जंगल में जो भी मिलता था उससे लूट पाट करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे। तो कहते हैं एक बार नारद जी को उन्होंने बंदी बना लिया। तो नारद जी ने कहा कि ये आप किसके लिए कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके परिवार वाले आपका साथ देंगे, आपका ये जो आप जो पाप का काम। नारद जी को एक वृक्ष के साथ बांध दिया, वो अपने घर चले गए और घर जाकर अपने परिवार वालों से पूछा कि क्या आप लोग मेरा साथ दोगे, इसके जो भी मैं गलत काम कर रहा हूँ या ठीक काम कर रहा हूँ, आप मेरे से भागीदार हो? तो कहने लगे नहीं, ये आपका फर्ज है, हमें खिलाना पिलाना, जहाँ से मर्जी करके लाओ, जैसे मर्जी करके लाओ। तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो वो वापस आ गए, आकर नारद से कहा कि वो तो कहते हैं कि हम आपके भागीदार नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि आप फिर ये काम किसके लिए कर रहे हैं? तो उनको एक प्रेरणा वहाँ से मिल गई, उन्होंने नारद जी को छोड़ दिया। तो नारद जी ने ही उनको कहा था कि आप राम का नाम जपो ताकि आपका ये जो जीवन है वो सफल हो जाए। तो वो कहने लगे कि मुझे राम राम बोलना नहीं आता। तो फिर वही मरा मरा शुरू किया, तो वो मरा मरा ही राम राम बन गया कि आप मरा मरा ही बोलते जाओ तो वो राम राम बन जाता है। तो उस के बाद उन्होंने इतनी भक्ति की कि वो एक महर्षि बन गए। और शहरवासियों को आज भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव की सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। रामायण सिर्फ एक किताब नहीं, वो जीवन का आधार है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है, जिसके हर एक पृष्ठ पे हर एक घटना से हम सभी को सीख लेनी चाहिए। ये वही रामायण है जिसने भगवान रामचंद्र जी को हमारा एक मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया था। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ, इसी रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी वो हम सभी के लिए आदरणीय हैं। जितना हम सम्मान और आदर भगवान श्री राम जी का करते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो महर्षि, वो भगवान वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण को लिखा, वो कितने उच्च कोटि के हमारे संत रहे थे। इसीलिए उन्हें सिर्फ ऋषि वाल्मीकि नहीं बल्कि ऋषियों में भी ऋषि सर्वश्रेष्ठ वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से जाना जाता है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जितना भी रामायण के द्वारा हम सभी को संदेश दिया है, वह हम सभी को जानना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए।